बात है। महाराष्ट्र की लोकधारा तो साचित और परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। हाँ, और हमारे विक्रम राजा को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो नाचने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। सावधान, आपको तो हमेशा मजाक ही सूझता है, लेकिन सच कहूं, लोकधारा में इतिहास और कला का ऐसा संगम देखकर दिल खुश हो गया। चलो इसी खुशी के मौके पर क्यों ना एक पहेली पूछूं। एक नारी ने शिक्षा का दीप जलाया, रुकी नहीं चाहे कोई भी तूफान आया। कौन है वह नारी जिसने समाज को जागरूक किया और हर लड़की को पढ़ने का हक दिलवाया? That's clear. It was Savitribai Phule. In 21st century, women are doctors, teachers, lawyers, and even astronauts. Women world had changed a lot because of Savitribai Phule. Savitribai Phule activating database, pioneer of women's education, co-founder of the first school for girls in India, mother of all girls. वह रोबोट आपकी पहेलियां तो बेताल से भी बढ़कर है। 19वीं सदी में जब महिलाओं के लिए शिक्षा एक सपना था और समाज रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, तब सावित्रीबाई के संघर्ष ने न केवल लड़कियों को स्कूल का रास्ता दिखाया, बल्कि समाज को एक नई दिशा दिखाई। बराबर, मुलगी शिकली, प्रगति झाली। नारी शिक्षा की ज्योत जलाई, अंधकार में आशा आई। पत्थरता ने सब सहती थी, समाज की जंजीरें तोड़ती थी। शिक्षा समानता थी उसकी पुकार, हर बेटी को दिया शिक्षा का अधिकार। यह सुनकर तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसी नारी को शतशः नमन। नारी शक्ति की जय हो, नारी शक्ति की जय हो। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर का जाने दे, धूप आंगन आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पापा, पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार, घर के बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपमान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। क्या बात है? नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है, आजा दौड़ेंगे यादों के बंधों में जिंदा
सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे कहता ये पल से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल बहुत बड़ा बात कर रहे हो तुम समाज की दुर्गति है ये तेरे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्रांतिकारी में रुकावट हो तुम शास्त्रों का विरोध है मारो मारो इन्हें। पत्थर से मारो कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे।